इंडिया में सबकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं। महिलाएं जिन्हें कभी कभी शादी के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनकी भी कानून द्वारा रक्षा की जाती है। ऐसा ही एक कानून है इंडियन पीनल कोड की धारा 459। यह कानून 1983 में दहेज से संबंधित क्रूरता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। दहेज शादी के समय दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को उपहार या पैसे देने की प्रथा है। धारा 458 पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी महिला के साथ क्रूरता करना अपराध मानती है। यह क्रूरता दहेज की मांगों या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से संबंधित हो सकती है। इस अपराध की सजा 3 साल तक की कैद और जुर्माना है। यह कानून इसलिए जरूरी समझा गया क्योंकि कई महिलाओं को दहेज के लिए उत्पीड़न और यहां तक कि हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि समय के साथ इस कानून के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं पैदा हुई। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि कानून का दुरुपयोग निर्दोष परिवार के सदस्यों पर झूठा आरोप लगाने और उनसे पैसे निकालने के लिए किया जा रहा था। इससे महिलाओं की सुरक्षा और कानून के दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन के बारे में बहस छिड़ गई। 2005 में सुशील कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में धारा 494 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि इस कानून का दुरुपयोग पतियों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए किया जा रहा था। शर्मा ने तर्क दिया कि क्रूरता की परिभाषा में कानून बहुत व्यापक था। उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी असहमति को भी क्रूरता के रूप में गलत समझा जा सकता है और आपराधिक आरोप लग सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इससे पतियों और उनके परिवारों के लिए डर का माहौल बन गया, जिन पर आसानी से झूठा आरोप लगाया जा सकता था। शर्मा ने ऐसे मामलों में शामिल लंबी कानूनी प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही आरोपी अंततः निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन अपना बचाव करने में लगने वाला समय और संसाधन बहुत थका देने वाले हो सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 459 को रद्द करने या संशोधित करने की याचना की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुशील कुमार शर्मा मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्वीकार किया कि धारा 498 के दुरुपयोग के उदाहरण सामने आए हैं। इसने माना कि कानून को कभी कभी उत्पीड़न और जबरन वसूली के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि कोर्ट ने महिलाओं को दहेज संबंधी क्रूरता से बचाने के महत्व पर भी जोर दिया। इसने कहा कि धारा 498 विवाहित महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कोर्ट ने धारा 489 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसने कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण आवेदन की आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट ने सिफारिश की कि पुलिस और न्यायपालिका को दुरुपयोग के मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। इसने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में कोई भी गिरफ्तारी करने से पहले पूरी जांच की जानी चाहिए। सुशील कुमार शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धारा 489 को लेकर चल रही बहस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। फैसले ने इस मुद्दे की जटिल प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता और दुरुपयोग की संभावना दोनों को स्वीकार किया गया। सावधानी पूर्वक जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने पर कोर्ट के जोर देने से कुछ सकारात्मक बदलाव आए। हालांकि महिलाओं के अधिकारों और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर बहस जारी है। सुशील कुमार शर्मा मामला एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसने धारा 489 की व्याख्या और एप्लीकेशन को आकार दिया। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया कि सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग नुकसान पहुंचाने के लिए न किया जाए।